नमस्ते दोस्तों। नौतपा 2026 जब सूर्य देव बरसाते हैं अग्नि समान तेज, जानिए क्यों पवित्र माने जाते हैं ये 9 दिन। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में नौतपा का विशेष महत्व बताया गया है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह में आने वाला नौतपा केवल भीषण गर्मी का समय नहीं होता, बल्कि इसे प्रकृति, मौसम और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा एक बेहद खास काल माना जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में सूर्य देव अपनी सबसे प्रचंड अवस्था में होते हैं और उनकी तेज किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। यही कारण है कि इस दौरान तापमान तेजी से बढ़ जाता है और धरती तपने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौतपा की शुरुआत उस समय होती है जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र माना गया है और जब सूर्य इस नक्षत्र में आते हैं तब उनकी ऊर्जा कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इस अवधि को नौतपा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लगातार 9 दिनों तक चलता है। क्यों खास माने जाते हैं नौतपा के 9 दिन? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दौरान सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य को आत्मा, शक्ति, सफलता, मान सम्मान और स्वास्थ्य का कारक माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें इस समय सूर्य उपासना करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि नौतपा के दिनों में सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और करियर में सफलता प्राप्त होती है। यही वजह है कि इन दिनों में सूर्य मंत्रों का जाप, अर्घ्य और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। नौतपा में क्यों पड़ती है इतनी भीषण गर्मी? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नौतपा के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग सीधी पड़ती हैं। इससे तापमान में तेजी से वृद्धि होती है और गर्म हवाएं चलने लगती हैं। भारत के कई हिस्सों में इस दौरान लू का प्रकोप भी देखने को मिलता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र इसे केवल मौसम परिवर्तन नहीं मानता। मान्यता है कि यह समय प्रकृति के शुद्धिकरण का काल होता है। नौतपा की तेज गर्मी से वातावरण में मौजूद कई प्रकार के बैक्टीरिया और हानिकारक तत्व नष्ट होते हैं। साथ ही अच्छी बारिश के लिए भी नौतपा का तपना जरूरी माना जाता है। पुरानी कहावत भी है, जितना तपे नौतपा उतनी अच्छी बरखा। यानी यदि नौतपा के दिनों में तेज गर्मी पड़े तो आने वाले मानसून में अच्छी बारिश होने की संभावना रहती है। नौतपा का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि वे प्रतिदिन दिखाई देते हैं और संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वेदों और पुराणों में सूर्य उपासना का विशेष वर्णन मिलता है। नौतपा के दौरान कई लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। जल में लाल फूल, रोली और अक्षत डालकर अर्घ्य देने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इस दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। नौतपा में करें ये शुभ कार्य। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य दे, जरूरतमंदों को जल, फल और ठंडी चीजों का दान करे, पक्षियों के लिए पानी रखे, गरीबों को छाता, चप्पल और वस्त्र दान करे, सूर्य मंत्रों का जाप करे, सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार नौतपा में किया गया दान कई गुना फलदायी माना जाता है। विशेष रूप से जलदान का बहुत महत्व बताया गया है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। नौतपा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है क्योंकि गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में ज्यादा देर तक धूप में निकलने से बचना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से भी इस समय क्रोध, विवाद और नकारात्मक सोच से दूर रहने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इन दिनों में सकारात्मक विचार और अच्छे कर्म व्यक्ति के भाग्य को मजबूत बनाते हैं। सूर्य देव की कृपा पाने के आसान उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो नौतपा के दौरान ये आसान उपाय जरूर करें। रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें, लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के पात्र का उपयोग करें। इन उपायों को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। नौतपा केवल गर्मी नहीं,
प्रकृति का संदेश है। नौतपा हमें ये सिखाता है कि प्रकृति का हर परिवर्तन किसी न किसी उद्देश्य से होता है। जहाँ एक ओर यह समय भीषण गर्मी लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर यह आने वाली वर्षा और धरती की उर्वरता का संकेत भी देता है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो नौतपा आत्मशुद्धि, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इन 9 दिनों में सूर्य उपासना और सेवा दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आने की मान्यता है। इसलिए नौतपा को केवल गर्मी का मौसम समझने के बजाय इसे सूर्य देव की दिव्य ऊर्जा और प्रकृति के संतुलन का पावन काल मानना चाहिए। साल 2026 में नौतपा की शुरुआत 25 मई से हो रही है और ये 2 जून तक रहेगा। इन 9 दिनों में सूर्य देव की तपिश अपने चरम पर होगी और धरती आग की तरह तपती हुई दिखाई देगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौतपा का आरंभ सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ होता है। रोहिणी नक्षत्र को बेहद प्रभावशाली और शुभ नक्षत्र माना जाता है। जब सूर्य इस नक्षत्र में आते हैं, तब उनकी किरणों का प्रभाव पृथ्वी पर सबसे अधिक पड़ता है। यही कारण है कि नौतपा के दौरान गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन सनातन धर्म में नौतपा को केवल भीषण गर्मी का समय नहीं माना गया है। ये काल आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मशुद्धि और सूर्य साधना का विशेष अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास, सफलता और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्यों कहा जाता है इसे नौतपा? नौतपा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। नौ यानी 9 और तपा यानी तपन या गर्मी। यानी ऐसा समय जब लगातार 9 दिनों तक सूर्य की गर्मी सबसे अधिक प्रभावशाली रहती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में सूर्य देव अपनी प्रचंड ऊर्जा से पूरी पृथ्वी को तपाते हैं। उनकी सीधी किरणें धरती पर पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। कई स्थानों पर लू चलती है और लोग तेज गर्मी से परेशान हो जाते हैं। हालांकि ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से ये तपन शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि नौतपा जितना अधिक तपता है, आने वाला मानसून उतना ही अच्छा होता है। पुरानी कहावत भी है, नौतपा जितना तपेगा, सावन उतना बरसेगा। यानी यदि इन दिनों में तेज गर्मी पड़े तो अच्छी वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। नौतपा का धार्मिक महत्व सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वे संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। वेदों और पुराणों में सूर्य उपासना को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। नौतपा के दौरान सूर्य देव की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में की गई सूर्य साधना जल्दी फल देती है। जो लोग करियर में सफलता, स्वास्थ्य लाभ, आत्मविश्वास और सम्मान की कामना करते हैं, उनके लिए ये समय बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दौरान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नौतपा में क्यों बढ़ जाता है पूजा पाठ का महत्व? नौतपा के दौरान वातावरण में अग्नि तत्व की प्रधानता मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अग्नि तत्व व्यक्ति की आत्मशक्ति और ऊर्जा को जागृत करता है। इसलिए इस समय जप, तप, ध्यान और पूजा करने से मन एकाग्र होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इन 9 दिनों में कई लोग विशेष व्रत रखते हैं और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए नियमित पूजा करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्य मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नौतपा में करें ये शुभ कार्य। धर्म शास्त्रों में नौतपा के दौरान कुछ विशेष कार्यों को बहुत पुण्यदायी बताया गया है। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य दे। प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें। जल में लाल फूल, अक्षत और रोली डालना शुभ माना जाता है। दान पुण्य करें। नौतपा में जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। जरूरतमंदों को पानी, छाता, चप्पल, वस्त्र और फल दान करने से पुण्य मिलता है। पक्षियों के लिए पानी रखें। भीषण गर्मी में पक्षियों और जानवरों के लिए पानी रखना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम
घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से आत्मबल बढ़ता है और सूर्य दोष कम होता है। सूर्य नमस्कार करें। नियमित सूर्य नमस्कार करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नौतपा और विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नौतपा के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग सीधी पड़ती हैं। इससे तापमान में तेजी से वृद्धि होती है और गर्म हवाएं चलने लगती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नौतपा की गर्मी प्राकृतिक संतुलन के लिए जरूरी होती है। इससे वातावरण में मौजूद कई हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं और मानसून की प्रक्रिया मजबूत होती है। यानी धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से नौतपा का विशेष महत्व माना गया है। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। नौतपा के दौरान गर्मी काफी बढ़ जाती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा देर तक धूप में न निकले, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, हल्का और पौष्टिक भोजन करें, बाहर निकलते समय सिर ढककर रखें, शरीर को ठंडा रखने वाली चीजों का सेवन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य देव की कृपा पाने के आसान उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो नौतपा के दौरान ये आसान उपाय जरूर करें। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें, लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के पात्र का उपयोग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान बढ़ता है। नौतपा, तपन में छिपा प्रकृति का आशीर्वाद। नौतपा हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति का हर परिवर्तन किसी बड़े संतुलन का हिस्सा होता है। जहाँ एक ओर यह समय भीषण गर्मी लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर अच्छी बारिश और समृद्ध फसल का संकेत भी देता है। आध्यात्मिक रूप से यह काल आत्मशुद्धि, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसलिए इन 9 दिनों में पूजा पाठ, जप, तप और दान पुण्य करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होने की मान्यता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में नौतपा को केवल गर्मी का समय नहीं, बल्कि सूर्य देव की दिव्य ऊर्जा और प्रकृति के आशीर्वाद का पावन पर्व माना जाता है। नौतपा के 9 दिन अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। इन दिनों में सूर्य देव अपनी प्रचंड ऊर्जा से संपूर्ण पृथ्वी को प्रभावित करते हैं और यही कारण है कि वातावरण में अग्नि तत्व की प्रधानता बढ़ जाती है। मान्यता है कि यह समय मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। इसलिए नौतपा के दौरान पूजा पाठ, जाप, तप, ध्यान और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन 9 दिनों में श्रद्धा और नियम पूर्वक सूर्य देव की आराधना करता है, क्यों खास माने जाते हैं नौतपा के 9 दिन। नौतपा शब्द का अर्थ ही है 9 दिनों तक रहने वाली तपन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा की शुरुआत होती है। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं और तापमान तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से ये केवल गर्मी नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष समय माना गया है। मान्यता है कि नौतपा के दौरान वातावरण में ऐसी दिव्य ऊर्जा सक्रिय रहती है, जो साधना और उपासना को अधिक प्रभावशाली बना देती है। इसी वजह से कई लोग इन दिनों में विशेष व्रत रखते हैं, सूर्य मंत्रों का जाप करते हैं और ध्यान तपस्या के जरिए आत्मशुद्धि का प्रयास करते हैं। आत्मशुद्धि और साधना का समय। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि नौतपा का समय आत्मसंयम और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बेहद शुभ होता है। इस दौरान व्यक्ति यदि अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध रखने का प्रयास करे, तो उसे विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। कई साधु संत और श्रद्धालु इन दिनों में ध्यान, मौन व्रत और तपस्या करते हैं। मान्यता है कि सूर्य देव की तेज ऊर्जा व्यक्ति के भीतर छिपी नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है। यही कारण है कि नौतपा को आत्मशुद्धि का काल भी कहा जाता है। नौतपा में दान पुण्य का विशेष महत्व। सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है और नौतपा के दौरान किया गया दान अत्यंत फलदायी बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में जरूरतमंदों की सहायता करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के कई कष्ट दूर हो जाते हैं।
विशेष रूप से गर्मी से राहत देने वाली वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। नौतपा में किन चीजों का दान करें? सत्तू का दान सत्तू को ठंडक देने वाला और स्वास्थ्यवर्धक आहार माना जाता है। नौतपा में सत्तू का दान करने से पुण्य मिलता है और सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। घड़े का दान भीषण गर्मी में पानी से भरा मिट्टी का घड़ा दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे जरूरतमंद लोगों को राहत मिलती है और पुण्य फल प्राप्त होता है। छाता और चप्पल का दान तेज धूप से बचाने वाली वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। शीतल जल की व्यवस्था धर्म शास्त्रों में जलदान को महादान कहा गया है। नौतपा में राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। पंखा और शीतल वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों को पंखा, कपड़े और अन्य शीतल वस्तुएं दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पितरों की कृपा पाने का शुभ समय। धार्मिक मान्यता है कि नौतपा में किया गया दान पितरों को संतुष्ट करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दिनों में दान पुण्य करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कई लोग इस दौरान गरीबों को भोजन कराते हैं, जल सेवा करते हैं और गौसेवा भी करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। सूर्य देव की पूजा क्यों है जरूरी? सूर्य देव को हिंदू धर्म में प्रत्यक्ष देवता कहा गया है क्योंकि वे प्रतिदिन दिखाई देते हैं और पूरी सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। वेदों और पुराणों में सूर्य उपासना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। नौतपा के दौरान सूर्य देव की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि इन दिनों में सूर्य आराधना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, करियर में सफलता मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मानसिक तनाव दूर होता है। नौतपा में कैसे करें सूर्य पूजा? सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। सूर्य को अर्घ्य दे, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, अक्षत और रोली डालें। इसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। ये पाठ सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। नौतपा हमें क्या संदेश देता है? नौतपा केवल गर्मी का समय नहीं है, ये प्रकृति के संतुलन और जीवन में अनुशासन का संदेश देता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी तपिश से पृथ्वी को तपाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने जीवन में मेहनत, संयम और तप का महत्व समझना चाहिए। ये समय हमें सेवा, दया और परोपकार की सीख भी देता है। जब लोग भीषण गर्मी से परेशान होते हैं, तब जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रकृति का अद्भुत संगम। नौतपा के 9 दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रकृति के अद्भुत संगम का प्रतीक माने जाते हैं। जहाँ एक ओर सूर्य की तपिश धरती को तपाती है, वहीं दूसरी ओर यह समय व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनने की प्रेरणा देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इन दिनों में श्रद्धा, सेवा और सकारात्मक सोच के साथ पूजा पाठ और दान पुण्य करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में नौतपा को केवल मौसम परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, पुण्य और सूर्य कृपा प्राप्त करने का पावन अवसर माना गया है। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।